Who are Prashant Kishore Pandey? पांडे? I am not aware. Who are Mr. प्रशांत किशोर? किशोर पांडे? तो तेजस्वी एक बंदा है अच्छा। जिनके अंदर जज्बा है। जनता बनाती है मुख्यमंत्री, किसी की कृपा से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो क्या लगता है जनता बनाएगी 25 में? जनता बनाएगी आने वाले कल में। देश में भाजपा डरी है तो सिर्फ एक बंदे से, वो बंदा तेजस्वी है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 23 मई को OTT पर एक फिल्म रिलीज हुई थी, नाम है सिर्फ एक बंदा काफी है। आपको मालूम है कि इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला था, लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म पर कई विवाद भी खड़े हुए थे, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उन तमाम विवादों पर विराम भी लग गया था। लेकिन इस फिल्म का असर जितना आम लोगों पर हुआ है उतना ही नेताओं पर भी हुआ है। आरजेडी के दिग्गज नेता शक्ति सिंह यादव ने भी एक ट्वीट किया है। आपको बता दें कि इस ट्वीट में उन्होंने एक तरफ तेजस्वी की फोटो लगाई है और एक तरफ लिखा है कि सिर्फ एक बंदा काफी है। अब इस ट्वीट के पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है, सब जानेंगे हम। तो आज सीधी बात होगी शक्ति सिंह यादव जी से। तो शक्ति जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ट्वीट करने के पीछे की रीजन क्या है, वजह क्या है? एक बंदा काफी है परिवर्तन के लिए, ठीक है, संघर्षों को आयाम देने के लिए, परिस्थितियों को बदलने के लिए। एक ही बंदा गांधी थे जो आधे कपड़े में आए और देश को कपड़ा भी पहनाने का तरीका भी सिखाया और फिरंगियों को समंदर पार कर दिया। वो एक ही बंदा थे। एक ही बूढ़ा आदमी जेपी थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो अधिनायकवाद सत्ता को उखाड़ फेंका था, इमरजेंसी के खिलाफ आगाज की थी, देश भर में लामबंदियां हुई, परिणाम तार्किक सामने आया। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। एक बंदा का आशय उनके विचारों से, अच्छा। एक बंदा का मतलब एक व्यक्ति से नहीं, आपके कार्यक्रमों से, आपकी नीतियों से। और नीतियां क्या थी उस समय? इमरजेंसी के खिलाफ एक बूढ़ा आदमी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, एक बूढ़ा एक आदमी मोहनदास करमचंद गांधी, जो बापू राष्ट्रपिता हुए, एक ही बंदा थे, देश को आजाद करा दिया। एक ही बंदा तेजस्वी है जो नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के सर्वांगीण विकास ही नहीं, समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ तो रही है। केंद्र की ढुलमुल रवैया भी सामने है, संघीय व्यवस्था पर हमला भी है, मतलब लेकिन जी। देश में भाजपा डरी है तो सिर्फ एक बंदे से, वो बंदा तेजस्वी है। अच्छा, इसलिए कि आज देश में घोषित इमरजेंसी है। चलिए ठीक है, हम समझ गए, आप जो कह रहे हैं वो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया, बात तो कर रहे हैं आपके नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन पोस्टर से नीतीश जी गायब है, लगता है कुछ ठीक नहीं है क्या? पूरी तरह से, हाँ, पूरी तरह से ठीक चीजें सब कुछ है, लेकिन कहा ये जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो नहीं ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ हाँ, कि एक ही बंदा जो उनके नेतृत्व में समावेशी विकास की नीतियों को सिर्फ स्थापित ही नहीं कर रहे, बल्कि देश की बौराई सत्ता को उखाड़ फेंकने का एक संकल्प है। नीतीश जी क्यों गायब? उन संकल्पों में वो सभी लोग हैं। हाँ। इनके नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं। संकल्प है देश में लोकतंत्र को बहाल रखना, संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखना। जो बंच ऑफ थॉट इस देश पर थोपने की कोशिश है भाजपा के द्वारा, जो मनुस्मृति लागू करना चाहता, देश की अर्थव्यवस्था तार तार कर रही है, वो दो बंदा वहां से भी आए, गुजरात से। एक बंदा गुजरात से निकले, देश आजाद हुआ। दो बंदा गुजरात से आए, देश में क्या हो रहा है? हम दो हमारे दो किनारे दे रहे हैं। देश मन की बात से नहीं चलता, देश काम की बात से चलता। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही पोस्टर पर नीतीश कुमार नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है। आप पोस्टर को इंगित करता है उनके व्यक्तित्व का। अच्छा। नेतृत्व नीतीश जी का और उनके नेतृत्व में इनका सहयोग, तो सहयोग को इंगित कर रहा है कि हु आर पर्सन, तो तेजस्वी एक बंदा है। अच्छा। जिनके अंदर जज्बा है, राष्ट्रता है, मानवता है, सर्वांगीण विकास का करने का उनके पास मादा है, कार्यक्रमों में सार्वभौमता का स्वरूप
उसमें डालने की जो उनकी प्रवृत्ति है, जो A to Z को परिलक्षित करता है। चलिए ठीक है, हम समझ गए। अच्छा ये बताइए कि प्रशांत किशोर लगातार आक्रामक होते हैं, कई भविष्यवाणी भी करते हैं। मुझे याद है कि मैंने भी आपसे, जब सत्ता परिवर्तन होने वाला था, तो मैंने भी बात की थी आपसे, और आपने भी जबरदस्त तरीके से मुस्कुराते हुए कहा था कि समरीन जी आगे आगे देखिएगा क्या कुछ होगा। और देखिए प्रशांत किशोर भी भविष्यवाणी के लिए जान जाते हैं, साफ कहें कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी एक भविष्यवाणी कर दीजिए। Who are प्रशांत किशोर पांडे? I am not aware. Who are Mr. प्रशांत किशोर पांडे, जिसका प्रादुर्भाव गुजरात से हुआ? अच्छा, He is not leader, he is not worker. वो तो चैलेंज कर रहे हैं आप लोग को। वो एक पेशेवर है, उसकी बात क्या करते? जिसने अभी वार्ड का चुनाव नहीं लड़ा कभी जीवन में, वो तो एक मैनेजमेंट करता है। अच्छा। और मैनेजमेंट के माध्यम से वो पैसे कमाता है, जिसका प्रादुर्भाव ही गुजरात के उन गलियों से हुआ जहां सिर्फ उद्योग जगत को तार तार कर करके कुछ लोगों को महिमामंडन करने की राजनीति होती है। तो जिनका प्रादुर्भाव वहां से हुआ, उस प्रशांत किशोर पांडे के बारे में मैं कोई टिप्पणी ही नहीं करता हूं। मैं जानता ही नहीं कि वो कोई नेता है। तो क्या लगता है, देखिए बड़ी बात कह दी है उन्होंने, साफ कह दिया कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, तो घबरा तो नहीं जाएंगे अब आप लोग? खुद पलटी मार है वो प्रशांत अच्छा। किशोर। बताइए कहाँ कहाँ नहीं किया वो? बीजेपी में रह करके क्या किया, कांग्रेस में रह के क्या किया, महागठबंधन में रह के क्या किया, ममता जी के पास भी गया, साउथ में गया, कहाँ कहाँ नहीं घुमा। वो पेशेवर, वो व्यक्ति कमर्शियल है, वो पॉलिटिकल, उसके अंदर कोई जींद नहीं है। वो कुछ सर्टेन लोगों से मिल कर करके पैसे के बल पर कुछ परसेप्शन एस्टेब्लिश करने की नापाक कोशिश करता है। अच्छा। जिसकी बातों में कोई राजनीतिक दम दिखाई नहीं पड़ता है, न राजनीतिक दूरदर्शिता, दोनों का घोर अभाव है। इसलिए तो मैं मानता ही नहीं कि आप जानते ही नहीं है कि कौन अरे है। मैं वही जानता हूँ जिसके बारे में आपने कह रहा है। हमको लगता है उसी के बारे में आप कह रहे हैं जो जिसका प्रादुर्भाव ही गुजरात से हुआ है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आखिरी सवाल आपसे लेंगे। 23 तारीख को बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन लगातार जो है बीजेपी ये आरोप लगा रही है, 2017 को याद करवा रही है कि याद कीजिए 2017 जब ममता बनर्जी भी आई थी, जब हाथ भी उठाया गया था और दिखाया गया था कि कितने एकजुट हैं हम लोग। क्या हुआ उस एकजुटता का? कह रही है कहीं वही वाला हाल ना हो जाए और सब कुछ इसी तरह से बस कहानी की तरह ना हो जाए और कुछ भी ना हो। तब और अब में काफी दूरियां तय कर ली है। अच्छा। और वो दूरियां क्या है? तब हालात इतनी बद से बदतर देश की नहीं थी। देश इस आपातकाल का सामना नहीं कर रही थी। जब देश के लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टियां जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सरकार को आईना दिखाता तो सरकारी तोते उनके घर पर जाकर के बैठ जाते। ये हालात देश के अंदर में नहीं थी उस समय लोगों ने इनको देखा कि कुछ करने की जो हाइपोथेटिकल, काल्पनिक जो सपने इन्होंने दिखाया, 2 करोड़ रोजगार का समय लोगों ने दे दिया, जनता ने समय दे दिया। महंगाई की मार का याद करिए, कहते थे कि महंगाई के म शब्द के उच्चारण करने में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की परेशानी होती है, जीवा नहीं उठती है, होठ नहीं टपटपाता है, फटफटाता है। आज महंगाई 400 वाली सिलेंडर आज 1200 पार कर गए, 1300 के आसपास आ गई जी। अब जरा कल्पना कर लो कि महंगाई के हालात क्या है, जनता को चाहिए क्या, पीपल क्या चाहता है। बिल्कुल। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो वाले हालात नहीं है तो वो वाली दशा भी नहीं होगी। इनकी ऐसी दशा होगी भाजपा की कि फिर दोबारा देश में भाजपा उठेगी नहीं। चलिए ये बताइए कि 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा? न मैं बना सकता ना आप बना सकते, जनता बनाएगी। तो क्या लगता है 2025 में होगा? मैंने कहा, क्योंकि लगातार आप लोग बात करते हैं ना कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, 2025 में हो जाएगा, तो क्या लगता है? क्योंकि आपको देखिए मैंने पहले ही कहा कि शक्ति यादव जो बोलते हैं उसमें बहुत सारे मायने होते हैं। तो एक बार हम चाहेंगे कि ये भी बता दीजिए कि 2025 में क्या होगा। अभी 24 तो बीतने दीजिए। अच्छा। और मैंने एक लाइन भी कहा आपको, जनता बनाती है मुख्यमंत्री, किसी की कृपा से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो क्या लगता है जनता बनाएगी 25 में? जनता बनाएगी आने वाले कल में, जब बनना। हम तो एक लाइन में बता दिया आपको, किसी के मन में कोई ख्वाहिश नहीं है, न मुख्यमंत्री बनने की न प्रधानमंत्री बनने की। एक ही ख्वाहिश है कि देश के अंदर में लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित रहे,
जो संविधान बदलने की बात हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार सबसे ज्यादा कास्टिज्म भाजपा के अंदर है। और कास्टिज्म का एक पैमाना नहीं, चूंकि वो जिन आइडियोलॉजी को अंगीकार कर करके एक्ट करती है गवर्नमेंट के अंदर में, उसकी आइडियोलॉजी क्या है? आरएसएस की है। और आरएसएस सबसे बड़ा कास्टिज्म वाली ऑर्गेनाइजेशन है, नफरत फैलाने वाली और जातिवाद करने वाली। एक मैं डंके की चोट पर कहता हूं, कोई आरएसएस को उठा करके कह दीजिए 6 महीने के कार्यकाल रज्जू भैया का छोड़ दीजिए, तो आजाद हिंदुस्तान से पहले से लेकर के आज तक आरएसएस के अंदर में एक ही वर्ण का व्यक्ति, एक ही कुर्री का व्यक्ति उसका संघ प्रमुख बनता, वो चित्पावन ब्रह्मा ने। क्यों? ये कास्टिज्म है कि नहीं है? चलिए, कास्टिज्म की तो बात हो गई, तो हम समझ रहे हैं, लेकिन 2025 में जनता तय करेगी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे या नहीं। फिर मैं कह रहा हूं आपको, जनता ही तय करती है सबके लिए। कोई अगर ये मन में बहम पाले हुए है, जनता का मियाज जिस दिशा में जाता है नेतृत्व तो वही करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल बाय द पीपल का कंसेप्ट है, ऑफ द पीपल का कंसेप्ट है। तो चलिए, सुना आपने कि ये थे शक्ति यादव, इन्होंने बड़ी ही बेबाक अंदाज में तमाम बातें कही हैं। फिर आपको बता दें कि देखिए, इशारों में अभी भी बहुत कुछ कह गए हैं शक्ति यादव। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।